एक आम दोपहर बेन टेनिसन डॉक्टर एनिमो के नए मॉन्स्टर के सामने फंस गया। डेस्परेट होकर उसने ओमनिट्रिक्स को स्लैम किया, कोई मिरेकल होने की उम्मीद में, लेकिन उससे एक अजीब एमरल्ड ग्लो निकली जो अननोन एलियन फॉर्म्स में साइकिल कर रही थी। अचानक बेन क्रोनोवॉर्टेक्स में बदल गया, एक स्वर्लिंग कॉस्मिक एनर्जी वाला बीइंग, ब्लैक रंग के आर्मर में जिस पर ग्लोइंग ग्रीन सर्किट्स थे। उसका चेहरा एक वॉइड था जिसमें स्टार जैसे आंखें थी। नई पावर्स से ओवरवेल्म होकर बेन ने मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने टेम्पोरल एनर्जी का एक वाइल्ड सर्ज अनलीश कर दिया जिससे रियलिटी ही वॉर्प हो गई। दुनिया स्पाइरल्ड अवे और बेन हेल्पलेसली पास्ट में चला गया। बेन अपनी स्ट्रीट पर उठा, लेकिन सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में एक अजनबी सी ठंडक थी और सड़कों पर वो पुरानी पहचान नहीं थी। हर चीज जानी पहचानी होते हुए भी उसमें कुछ बदला हुआ था, जैसे कोई पजल का टुकड़ा मिसिंग हो। बेन अपनी स्ट्रीट पर उठा, लेकिन ये वही स्ट्रीट नहीं थी जिसे वो जानता था। घर, पेड़ और यहाँ तक कि मेल बॉक्स भी थोड़े अलग थे, जैसे सब कुछ किसी पुराने फोटो की फेडेड कॉपी हो। बेन अपनी स्ट्रीट पर उठा। 5 साल पास्ट में ओमनिट्रिक्स डेड थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत जो हमेशा उसके साथ थी, अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। वो खुद को अचानक पावरलेस और एक्सपोज महसूस कर रहा था। सब कुछ थोड़ा अलग था। उसके फैमिली और फ्रेंड्स उसे पहचानते नहीं थे और उसके यंगर सेल्फ को अभी तक ओमनिट्रिक्स मिली नहीं थी। बेन ने दूर से अपने घर वालों को देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ स्ट्रेंजरपन था। डेस्परेट होकर बेन ने ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को ढूंढा, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक अजनबी समझा। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन और सस्पिशन था, जैसे बेन कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। आइसोलेटेड और पावरलेस होकर बेन को एहसास हुआ कि वह अपनी ही लाइफ में एक गोस्ट था, टाइमलाइन से मिटा हुआ। उसके पास न तो अपनी पहचान थी, न ही कोई पर्पस, सिर्फ अकेलापन और अनसर्टेनिटी थी। क्रशिंग लोनलीनेस शुरू हो गई। एक हीरो के रूप में उसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी। बेन को पहली बार समझ आया कि हीरो बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि बिलोंगिंग और कनेक्शन की भी बात है। वह एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जहां वह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बेन के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज था, खुद को फिर से साबित करना उस दुनिया में जहां उसकी कोई जगह नहीं थी। जैसे ही बेन स्ट्रगल कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं और उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। हर पल उसके लिए भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हिम्मत को चुरा रही हो। तभी एक नया थ्रेट सामने आया, पैरालैक्सर, एक रहस्यमयी और खतरनाक एंटिटी जिसकी मौजूदगी से ही हवा में डर फैल गया। पैरालैक्सर एक शैडोवी विलन था जो टेम्परल एनर्जी पर फीड करता था और उसकी ताकतें समय की धारा को मैनिपुलेट कर सकती थी। उसकी प्रेजेंस से रियलिटी इटसेल्फ डिस्टॉर्ट होने लगी थी। बेन की एनॉमली को सेंसिंग करते हुए पैरालैक्सर ने टाइम पैरासाइट्स अनलीश किए, ऐसे क्रीचर्स जो मेमोरीज और हिस्ट्री को खा जाते थे। ये पैरासाइट्स दिखने में भयानक थे और उनकी हंगर कभी खत्म नहीं होती थी। बेन हेल्पलेसली देख रहा था जैसे पैरासाइट्स बेलवुड से मोमेंट्स को मिटा रहे थे और शहर की पहचान धीरे धीरे गायब हो रही थी। हर इरेज्ड मेमोरी के साथ बेन का डर और गिल्ट बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके दिमाग से ग्वेन की यादें भी चुरा रहे थे, जिससे बेन खुद को और भी अकेला महसूस करने लगा। ग्वेन की मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। पावरलेस होकर फाइट करने के लिए बेन को लगा कि उसका अपनी दुनिया से कनेक्शन स्लिपिंग अवे हो रहा है। उसकी रियलिटी उसके हाथों से फिसलती जा रही थी और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पैरालैक्सर का प्लान अब पूरी तरह क्लियर था। बेन को मिटा दो ताकि कोई उसे रोक ना सके और पैराडॉक्स एनर्जी को कंज्यूम करके हिस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दो। अगर पैरालैक्सर सफल हो जाता तो समय की पूरी धारा हमेशा के लिए बदल जाती और बेन की दुनिया कभी वैसी नहीं रह पाती। ग्वेन की मेमोरीज खोने से बेन एक्शन में आ गया। अबैंडन्ड ऑब्जर्वेटरी में एक चाइल्डहुड फोटो ने उसकी फेडिंग मेमोरीज को एंकर किया, जिससे ओमनिट्रिक्स की पावर फिर से इग्नाइटेड। पैरालैक्सर और उसके पैरासाइट्स ने हमला किया, लेकिन बेन ट्रांसफॉर्म हुआ, पहले 4 आर्म्स में, फिर हीट ब्लास्ट, फिर XLR8। डेस्परेटली फाइट कर रहा था लेकिन आउटमैच्ड था। पैरासाइट्स एनर्जी और टाइम पर फीड कर रहे थे, उसे ओवरवेल्म कर रहे थे। जैसे ही एक और मेमोरी फेड हुई, बेन ने होप पर फोकस किया और ओमनिट्रिक्स को स्लैम किया, क्रोनोवॉर्टेक्स को समन करते हुए। यह फाइनल स्टैंड था। बेन अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लड़ेगा। टाइम का फेट ही दांव पर लगा था। क्रोनोवॉर्टेक्स के रूप में बेन ने अपनी पावर को कंट्रोल किया, अपने अंदर की ताकत और जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनाया। समय की लहरों के बीच उसने सीखा कि हर डिसीजन का असर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए होता है। पैरालैक्सर को एक टेम्परल बबल में ट्रैप करके बेन ने समय को थाम लिया, जिससे विलन की हर चाल बेअसर हो गई। वे एक फ्रोजन मोमेंट में लड़े जहां हर सेकंड स्ट्रेच था।
बेन ने टाइम को रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड करके पैरालैक्सर को आउट मैन्यूवर किया, उसकी हर मूव को एंटिसिपेट किया और खुद को हर बार एक कदम आगे रखा। पैरालैक्सर ने एंटी टाइम अनलीश किया, एक ऐसी एनर्जी जो सब कुछ मिटा सकती थी। लेकिन बेन ने अपनी समझदारी और करेज से उस एनर्जी को एक रिफ्ट के थ्रू रिडायरेक्ट कर दिया, जिससे पैरालैक्सर ने खुद को ही इरेज कर लिया और उसकी सारी बुरी योजनाएं वहीं खत्म हो गईं। विलन के जाने के बाद ओमनिट्रिक्स रीसेट हो गई, उसकी सारी पावर्स फिर से बैलेंस में आ गई और टाइमलाइन को रिस्टोर करते हुए दुनिया में फिर से शांति लौट आई। बेन प्रेजेंट में वापस आ गया, अपने फैमिली और ग्वेन के साथ रियूनाइटेड होकर सबकी आंखों में खुशी और राहत थी। टाइमलाइन सेफ थी और बेन समझ गया, ट्रू हीरोइज्म टाइम को मास्टर करना नहीं है, बल्कि अपने लव्ड वंस के साथ हर पल को जीना है। उसने जाना कि असली ताकत हर मोमेंट को चेरिश करना और प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यही वो समय है जो सच में हमारे पास है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर बेन ने सीखा कि प्रेजेंट ही सबसे कीमती गिफ्ट है और यही एक सच्चे हीरो की असली जगह है।